आज हम लोग निराला की कविता जागो फिर एक बार पर बातचीत करेंगे। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीनों में, शेरों की माद में आया है आस्या, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल फाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल तीनों गुण ताप त्रय, अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योमकेश के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्ता वर्ण मरण लोक, शोकहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्रार, जागो फिर एक बार। सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम समरसूर कूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर समर सरताज, पर क्या है सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम बाधा विहीन बंद छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं पूरा यह विश्वभार, जागो फिर एक बार। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति भी कहते हैं। छायावाद में जागरण के ढेर सारे गीत लिखे गए हैं, जागरण से संबंधित कविताएं हैं। जयशंकर प्रसाद ने बीती विभावरी जागरी जैसी कविता लिखी है। महादेवी वर्मा के यहाँ गीत आता है जाग तुझको दूर जाना, या पंत की कविता हमने पढ़ी है, प्रथम रश्मि का आना रंगीर तूने कैसे पहचाना। तो जागो फिर एक बार कविता भी उसी जागरण को स्वर देने वाली कविता है। इसमें निराला ने भारतीयों को जागृत करने का प्रयास किया है। जागो फिर एक बार फिर जागो, फिर जागो में यह बात छिपी हुई है कि पहले भी कभी तुम जागृत थे, एक बार फिर से जागो, पुनर्जागरण की बात यहाँ की गई है। अंग्रेज जब भारत पर काबिज हुए तो उन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए तरह तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो भारत है ये चरवाहों का देश है, यहाँ भारतीयों को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, शासन सत्ता का कोई अनुभव नहीं है, यह एक असभ्य जाति है, हम इन्हें सभ्यता सिखाने आए हैं। तो उस समय के जो शिक्षित लोग थे उन्होंने अंग्रेजों की इस चुनौती को स्वीकार किया और इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों को सामने रखा कि हमारे यहाँ भी
सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त थे, शासन सत्ता की हमें भी जानकारी थी। हम केवल आध्यात्मिकता के पीछे ही भागने वाले लोग नहीं हैं, भौतिक उन्नति में भी हम काफी आगे रह चुके हैं। तो इतिहास के उन गौरवशाली पृष्ठों को सामने रखकर उन्होंने भारतीयों में एक नई चेतना भरने की कोशिश की। यह कविता उसी भाव से प्रेरित कविता है। निराला लिखते हैं, जागो फिर एक बार फिर जागो, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। समर में अमर कर प्राण, युद्ध क्षेत्र में तुम अमरता को प्राप्त करने वाले लोग हो। क्या इस बात पर विश्वास किया जाता था कि जो युद्ध क्षेत्र में उतरता है, अगर वो जीतता है तो विजय श्री उसको मिलती है, उसके क्षेत्र का विस्तार होता है, उसके सम्मान का विस्तार होता है। और अगर कोई युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु की गर्जना की तरह से किसने गीत गाया? सिंधु नद तीरवासी, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले भारतीयों ने यह गीत गाया। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सैंधव तुरंगों पर, सिंधु के घोड़ों पर चतुरंगिणी सेना के साथ, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। सवा सवा लाख पर, सवा लाख सैनिकों पर एक सैनिक को चढ़ा दूंगा। ने सवा लाख सैनिकों के बराबर हमारा एक सैनिक है। निराला कहते हैं, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। यहाँ इतिहास के नायक गुरु गोविंद सिंह को निराला याद करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों में यह भाव भरा था कि एक अकाली सिख कई सवा लाख योद्धाओं के बराबर होता है। तो अगर मेरा एक सैनिक दुश्मन के सवा लाख सैनिकों के बराबर वीरता प्रदर्शित करता है, तभी मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति, दुर्जय संग्राम राग। निराला कहते हैं कि वीर जनों को मोहित करने वाला यह युद्ध क्षेत्र का गान किसने गाया? भाग का खेला रण 12 महीनों में, 12 महीने किसने युद्ध क्षेत्र में मानो खून की होलियां खेली। शेरों की माद में आया है आसियार, जागो फिर एक बार। निराला कहते हैं कि शेरों की माद में, अर्थात शेरों की माद, शेरों की गुफा, यहाँ शेर और सियार प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। हमने यह अब तक पढ़ा है कि जो छायावादी कविता है
वह अपनी प्रतीकात्मकता के लिए भी जानी जाती है। तो यहाँ शेर और सियार ये दोनों प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। शेरों की माद अर्थात शेरों का निवास स्थान अर्थात भारत। तो भारत में सियार आ गए हैं। सियार अंग्रेजों के लिए है, क्योंकि अंग्रेज भारत में आरंभ में व्यापार करने के उद्देश्य आए थे। एक तरह से चुपके चुपके उन्होंने सत्ता हासिल कर ली थी, बहाने से उन्होंने सत्ता हासिल कर ली थी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शेरों की माद में आया है आस्यार, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला। भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय। अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान। अमृत संतान, तीव्र भेद कर सप्ता वरण मरण लोक। शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्रार। जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल, यहाँ सिखों के द्वारा ईश्वर को जो संबोधित किया जाता है, सत श्री अकाल, अकाल पुरुष। तो सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला। लेकिन उसके साथ ही निराला उस सत श्री अकाल में भगवान शंकर का भी संकेत ग्रहण कर लेते हैं। भगवान शंकर का गुण भी आरोपित कर देते हैं कि भाल अनल धक धक कर जला। किसका ललाट धक धक कर जला? यहाँ शंकर के तीसरे नेत्र की बात की जा रही है। और उस आग में भस्म हो गया था काल, मानो मौत ही भस्म हो गई थी। तीनों गुण ताप त्रय, सत रज तम, तीनों गुण दैहिक दैविक भौतिक कष्ट, ये सारे नष्ट हो गए थे और अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान। भगवान शंकर की तरह से तुम अभय हो गए थे, निर्भय हो गए थे। अमृत संतान, हे अमृत के संतान, अमृत पुत्र। यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद में मनुष्य को अमृतस्य पुत्राः कहा गया है, अमृत संतान। वही उक्ति यहाँ निराला ग्रहण करते हैं कि अमृत संतान, तीव्र भेद कर सप्ता वरण मरण लोक। पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्रार। जागो फिर एक बार। हे अमृत संतान, तुमने बहुत तेजी से सप्ता वरण मरण लोक को भेद दिया था। सप्तावरण, सप्त आवरण। यहाँ यौगिक साधना की बात निराला कहते हैं, जहाँ ये विश्वास किया जाता है कि शरीर में 60 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। और वो व्यक्ति जैसे जैसे साधना की ऊंचाई तक पहुंचता जाता है, शरीर के उन चक्रों का भेदन होता जाता है और अंत में सहस्रार चक्र में जाकर साधक को ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो उन चक्रों की बात यहाँ निराला करते हैं कि उन चक्रों को भेद कर पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्रार। तुम सहस्रार चक्र तक
पहुंच गए थे जहां तुमने ईश्वर का साक्षात्कार किया था। जागो फिर एक बार, तुम साधना की उस ऊंचाई तक पहुंच जाने वाले लोग हो, और जो सहस्रार चक्र तक पहुंच गया मानो उसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, वो ब्रह्म समान हो गया। तो निराला कहते हैं कि शोकहारी, वहाँ सारे शोक कष्ट दूर हो जाते हैं। तो शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्रार। जागो फिर एक बार, सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन। यहां सिंही कौन है? भारत। सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन, उसके पुत्र को कौन छीन रहा है? शिशु अर्थात स्वाधीनता। भारतीयों से उनकी स्वाधीनता को कौन छीन सकता है? निराला यह कहना चाहते हैं। रहते प्राण, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान। वह उदाहरण देता है कि अगर कोई सिंहनी की गोद से उसके बच्चे को छीनता है तो प्राण रहते वो चुप नहीं रह सकती है, वो प्राण दे देगी लेकिन अपने बच्चे को क्षति नहीं पहुंचने देगी। अर्थात किसी भी कीमत पर भारतीयों से उसकी स्वाधीनता छीनी नहीं जा सकती है। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। दूसरा उदाहरण देता है कवि कि केवल मेष माता अर्थात भेड़ ही चुपचाप रहती है, एक टक देखती रहती है। छीनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। कि भेड़ के सामने से जब उसके बच्चे को कोई छीन के ले जाता है तो दुखी होती है, केवल आंसू बहाती रह जाती है। किंतु क्या, लेकिन इससे क्या होता है? यहाँ कवि भारतीयों को भेड़ के रूप में नहीं, सिंही और सिंह के रूप में देखना चाहता है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार कि योग्य जन जीता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है। कवि कहते हैं कि केवल ये बात पश्चिम में नहीं कही गई है, गीता का यही संदेश है जो महाभारत के युद्ध में चरितार्थ हुआ था, सत्य प्रमाणित हुआ था कि जो अधिकारी है, जो योग्य है, जिसके पक्ष में सत्य और न्याय है, जीत अंततः उसी की होगी। गीता का यही संदेश था। तो योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। कवि कहता है कि उसको तुम फिर से स्मरण करो, बार बार स्मरण करो, एक बार और जागो। पशु नहीं वीर तुम पशु नहीं हो, तुम वीर हो। समर सूर कूर नहीं, तुम समर युद्ध वीर हो। क्रूर नहीं हो, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुमार। यह समय की बात है कि आज तुम काल के चक्र में दबे हुए हो, परिस्थितिवश तुम गुलाम हो गए हो। राजकुंवर, यहाँ भारतीयों के प्रति आत्मीयता, स्नेह का भाव प्रदर्शित करने के लिए कवि कहता है राजकुंवर, राजकुमार नहीं बल्कि
राजकुंवर तद्भव शब्द का इस्तेमाल करता है। समर सरताज, और युद्ध क्षेत्र में तुम सरताज हो, युद्ध में नाम कमाने वाले हो। पर क्या है, सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम पड़ता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्वभार, जागो फिर एक बार। कवि कहता है कि परिस्थिति बस तुम गुलाम हो गए हो, लेकिन यह गुलामी तुम्हारी यह परिस्थिति जन्य व्यवस्था माया है। सब माया है, हमेशा रहने वाला नहीं है। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो, तुम हमेशा मुक्त हो। बाधा विहीन बंद छंद जो। निराला ने कविता में मुक्त छंद की अवधारणा प्रस्तुत की। छंद जहां भावों की अभिव्यक्ति में बाधक थे, निराला ने वहां छंदों के बंधन को तोड़ने की बात की। तो जैसे छंद मात्राओं के बंधन से मुक्त होता है, वैसे ही तुम सारी विघ्न बाधाओं से, माया से मुक्त हो। तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो माया से मुक्त स्वरूप है। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, तुम हमेशा आनंद में डूबे हुए लोग हो। सच्चिदानंद ब्रह्म रूप हो। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम्हारे शरीर के हर कोश में, अणु परमाणु में ऋषियों का यह महामंत्र फूंका हुआ है। क्या तुम हो महान, तुम सदा हो महान, कि तुम महान हो, हमेशा से महान हो। है नश्वर यह दीन भाव, आज तुम्हारे में जो यह दीनता दिखाई पड़ रही है, आज तुम दीनहीन जो दिख रहे हो, यह दीनताहीनता नश्वर है, हमेशा रहने वाली नहीं है। कायरता काम परता, ये जो कायरता है, कहीं से अगर तुमको भय लग रहा है, यह जो स्वार्थ है, यह सब चाहे डर हो, चाहे स्वार्थ हो, चाहे दीनता हो, ये सब नश्वर हैं, मिट जाने वाले हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। ब्रह्म हो तुम ब्रह्म स्वरूप हो। पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्वभार, जागो फिर एक बार। जो तुम यह पूरे संसार का जो भार है, वह भी तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर है। जागो फिर एक बार। निराला कहते हैं कि एक बार और जागो। निराला पर अद्वैत वेदांत का गहरा असर था। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यह लिखा है कि निराला पर केवल विवेकानंद के विचारों का ही प्रभाव नहीं था, भावों का प्रभाव भी था। और निराला ने स्वयं लिखा है कि उन्होंने विवेकानंद का संपूर्ण साहित्य खंगाल डाला था, उसका अध्ययन किया था, उसको पचाया था। और रामकृष्ण मठ के साधुओं के साथ निराला के आत्मीय संबंध थे। निराला का आरंभिक जीवन बंगाल में ही व्यतीत हुआ था, तो बंगाली संस्कृति, धर्म, समाज और साधना से वो गहराई से परिचित थे। विवेकानंद की एक उक्ति हम लोगों को बार बार पढ़ने सुनने को मिलती है
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुमको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। निराला की इस कविता में जागरण का वही संदेश देखने को मिलता है, जागरण का वही स्वर देखने को मिलता है। अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को सामने रखकर, ऐतिहासिक पौराणिक प्रसंगों को सामने रखकर निराला ने भारतीयों को जागृत करने की कोशिश की है। भारतीयों को उनकी दीनता, उनके भय, उनकी स्वार्थपरता से मुक्त करने की कोशिश की है। और इस कविता में उन्होंने प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। सिंह भारतीयों के का प्रतीक है, सियार अंग्रेजों का प्रतीक है। इस कविता की जो पूरी भाषा है वह ओज प्रधान है और इस कविता में लय है, प्रवाह है, संगीतात्मकता है, प्रगीतात्मकता है, जो छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताओं में है।